क्या आपने कभी सोचा है कि दुख क्यों होता है? हानि हमें इतना क्यों तोड़ देती है? मृत्यु का भय क्यों सताता है? आज श्री कृष्णा इसका उत्तर देते हैं। भगवत गीता श्रृंखला के दिन 24 में आपका स्वागत है। ओम श्री कृष्णाय नमः। हमारा अधिकांश दुख इसलिए है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं, आत्मा नहीं। शरीर बदलता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा नहीं। आज के श्लोक 25 से 27 में श्री कृष्ण बताएंगे आत्मा इंद्रियों से परे क्यों है, जन्म और मृत्यु स्वाभाविक क्यों है और स्वीकार्यता ही शांति का मार्ग क्यों है। अंत तक अवश्य देखें। यदि ये ज्ञान आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा और विवरण में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा ना दिखाई देती है, ना पकड़ी जा सकती है, ना बदली जा सकती है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितम् अर्हसि। जो कुछ दिखाई देता है वो बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। वो शाश्वत साक्षी है। हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। जब ये समझ आती है तब भय कम होने लगता है, क्योंकि जो शाश्वत है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब श्री कृष्ण एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अतः चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितम् अर्हसि। वे कहते हैं यदि तुम ये मान भी लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है उसके लिए दुखी होना उचित नहीं है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। हर अंत एक नई शुरुआत बनता है। ज्ञान का अर्थ है सत्य को स्वीकार करना। स्वीकार्यता ही शांति का द्वार है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितम् अर्हसि। श्री कृष्ण हमें जीवन का शाश्वत नियम बताते हैं। जन्म और मृत्यु विरोधी नहीं है, वो एक ही यात्रा के दो चरण हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तब भय कम हो जाता है, मन शांत होने लगता है और जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। आज हमने क्या सीखा? हम शरीर नहीं हैं। आत्मा शाश्वत है। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। स्वीकार्यता दुख को कम करती है। ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है। जीवन में इस ज्ञान को कैसे अपनाएं? परिवर्तन को स्वीकार करें। अनिवार्य बातों पर शोक ना करें। सभी के प्रति करुणा और सम्मान रखें। अपने धर्म और उद्देश्य पर केंद्रित रहें और याद रखें आप परिस्थितियां नहीं हैं, आप शाश्वत आत्मा हैं। आज श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि दुख का कारण जीवन नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। आत्मा शाश्वत है। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक है। स्वीकार्यता हमें शांति देती है।
जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तब भय, मोह और शोक धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कल दिन 25 में हम जानेंगे कि अस्थायी वस्तुओं से जुड़ाव कैसे दुख का कारण बनता है और आत्मज्ञान हमें उससे कैसे मुक्त करता है। यदि ये ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा और विवरण में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे।